गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली हमारे दो प्रकार के होते हैं मैप्स। एक लार्ज स्केल मैप होता है, एक स्मॉल स्केल मैप होता है। अब लार्ज स्केल मैप में दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, एक कैडास्ट्रल मैप का और एक टोपोग्राफिकल मैप, जो कि मैं बाद में आपको समझाऊंगी। अच्छा, लार्ज स्केल मैप को लार्ज स्केल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं अर्थ के सरफेस का और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मैप में, जिसका स्केल बड़ा होता है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप होता है, क्योंकि हम एक स्मॉल और एक छोटा सा एरिया लेते हैं या फिर सरफेस लेते हैं और उस जगह में क्या क्या फीचर्स हैं वो सब हम उस मैप में दिखाते हैं। तो इसीलिए हम उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप होता है और एक स्मॉल एरिया, स्मॉल पर्टिकुलर जो विलेज है या फिर टाउन है या फिर सिटी है उसको हम दिखाते हैं। तो हर एक डिटेल उस मैप में हमको दिखता है, इसलिए हम उसको लार्ज स्केल भी बोलते हैं। कहते हैं कैडास्ट्रल मैप्स का जो फर्स्ट टाइप ऑफ लार्ज स्केल मैप है। अब कैडास्ट्रल जो टर्म है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कि एक प्लान है एक पर्टिकुलर लैंड का, जिसको जो हमको दिखाता है कि कौन सी लैंड बाउंड्रीज़ है या फिर ये लैंड प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको कैडास्टर भी बोलते हैं। फ्रेंच टर्म है कैडास्टर, जहाँ से आया है कैडास्ट्रल मैप। अब ये जो है मैप ये हमको दिखाता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसका ओनर कौन है, इसकी बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक है, एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ से कहाँ तक है, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, इंडिविजुअल जो प्राइवेट हाउसेस होते हैं, घर होते हैं एक सिटी में या फिर एक टाउन में, वो कहाँ पे हैं। सो ये हमको हेल्प करता है प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग में, जैसे सिटी का प्लान बनता है वहाँ पे, या रूरल प्लानिंग में। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैडास्ट्रल मैप्स को यूज़ करते हैं प्लान बनाने में, क्योंकि हमको डिमार्केट होता है कि कहाँ से कहाँ तक लैंड किसको बिलोंग करता है, कौन है इसका ओनर, या फिर हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड कहाँ से है, हमारा रेलवे ट्रैक किधर से है। तो ये सारी चीज़ें कैडास्ट्रल मैप में शो होती है। अब हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल मैप्स, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ लार्ज स्केल मैप्स होता है। अब ये लार्ज स्केल में ही प्रिपेयर होता है। टोपोग्राफिकल मैप्स को हम कॉन्टूर मैप्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कर्व्ड लाइंस होता है। ये कॉन्टूर लाइंस कई पॉइंट्स को जॉइन करता है, जिसमें इक्वल एलिवेशन या जिसका इक्वल हाइट होता है। और टोपोग्राफिकल मैप्स का बहुत ज़्यादा कार्टोग्राफिक यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि नेचुरल या मैन मेड फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे कि ड्रेनेज है, रिवर या लेक्स, या रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स, या जो भी आपके माउंटेन्स है, हिल्स हैं, या फॉरेस्ट कवर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कौन सी जगह फॉरेस्टेड है, कौन सी जगह पॉपुलेटेड है, कहाँ पे मैन मेड फीचर्स हैं, जैसे कि कुआं है या फिर रेलवे लाइंस है या फिर रोड्स हैं। तो ऑल दीज फीचर्स, जो जितने भी फीचर्स हम एक सरफेस में देख सकते हैं, वो सारे फीचर्स टोपोग्राफिकल मैप्स में दिखाए जाते हैं या फिर डिपिक्ट किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप होता है। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, और इसमें हम प्रॉपर स्केल यूज़ करते हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड मैप होता है। टोपोग्राफिकल जो मैप होता है ये प्लानिंग में यूज़ होता है, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ यूज़ करती हैं, जहाँ पे हम कुछ पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर फ्लड रिलीफ हो गया, या फिर हमको कहीं प्लानिंग करना है, कहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड होना है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर होना है। तो ये सारी प्लानिंग के लिए टोपोग्राफिकल मैप्स यूज़ होते हैं। हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स की। स्मॉल स्केल मैप्स जो होता है वो बेसिकली पूरे कंट्री के लिए यूज़ होता है या फिर वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया का जो मैप बनता है और उसको हम एक पीस ऑफ पेपर में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप।
अब स्मॉल स्केल मैप डिटेल्ड नहीं होता है, उसमें हम ओवरऑल जैसे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है या फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया है, तो हम ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो हम देते हैं स्मॉल स्केल मैप में। ये डिटेल फीचर्स हमको नहीं दिखाता है, जैसे कि लार्ज स्केल मैप में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि टोपोग्राफिकल शीट्स होते हैं जो कि प्लानिंग और गवर्नमेंट जितने भी प्लानिंग होते हैं उन सब चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन स्मॉल स्केल मैप्स जैसे कि वॉल मैप्स है या एटलस है, वॉल मैप्स जो कि क्लासरूम्स एंड लेक्चर हॉल्स में यूज़ होता है, वॉल मैप्स में हमको फिज़िकल फीचर्स दिखाई देते हैं या फिर पॉलिटिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। तो ये ओवरऑल या जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, एक कंट्री का या फिर कॉन्टिनेंट का या फिर पूरे विश्व का। एटलस भी इंसाइक्लोपीडिया जैसा ही होता है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है बट वो जनरलाइज्ड होता है, एक पर्टिकुलर जगह का नहीं होता है, वो पूरे वर्ल्ड का होता है या फिर कंट्री का होता है या फिर कॉन्टिनेंट का होता है। तो उसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दी जाती है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, इसलिए उसको स्मॉल स्केल मैप बोला जाता है।